हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मानव दांत, उनके प्रकार तथा दांतों के कार्य के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी यानी दंत विज्ञान कहलाता है। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। इनमें से नीचे के जबड़े में 16 दांत और ऊपर के जबड़े में 16 दांत। इन दांतों को भी अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो चलिए आज हम इन नामों के बारे में जानते हैं। जो आपको रेड कलर में तीन तीन दांत दिखाई दे रहे हैं, इन दांतों को चर्वणक यानी मोलर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा इसके आगे के दो दांत यानी ये रेड है, रेड के बाद ये दो दांत और दिखाई दे रहे हैं हल्के ग्रीन कलर में, ये कहलाते हैं अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स टीथ। उसके बाद एक एक जो पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं यानी हल्के पिंक में, ये दांत रदनक कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कैनिन्स भी कहते हैं। और ये हल्के पीले कलर में दिखाई देने वाले दांत कर्तंत कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंसिजर भी कहते हैं। तो हम अब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला है चर्वणक, जिसे अंग्रेजी में मोलर्स भी कहते हैं। जो आपको रेड कलर में तीन तीन दांत दिखाई दे रहे हैं, इन्हें मोलर्स कहते हैं। ये दांत चौड़े होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है, क्योंकि 3 इधर की और 3 उधर की, कुल मिला के 6 और ऊपर के 6, तो कुल हो गए 12 दांत। और ये दांत है वो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, और इन दांतों को बुद्धि के दांत भी कहते हैं। तो चर्वणक दांतों के बारे में हमें याद रखना है कि ये दांत चौड़े होते हैं, इनकी संख्या 12 होती है, और ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, और इन दांतों को बुद्धि के दांत भी कहते हैं। आगे हैं अग्रचर्वणक, जिसे अंग्रेजी में प्रीमोलर्स भी कहते हैं। ये दांत चौड़े होते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। यानी आपको ये हल्के ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं 4 दांत, ये दांत हैं अग्रचर्वणक दांत कहलाते हैं। यानी कि ये 4 नीचे के दांत हो गए, 4 ऊपर के हो गए, कुल मिला के 8 हो गई। तो इस प्रकार अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर्स दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये दांत भोजन को चबाने तथा दबाने का कार्य करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अग्रचर्वणक दांत है वो चौड़े होते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। ये भोजन को चबाने तथा दबाने का कार्य करते हैं। और अग्रचर्वणक दांतों को प्रीमोलर्स टीथ भी कहते हैं, ये याद रखना है। आगे हैं रदनक, जिसे अंग्रेजी में कैनिन्स भी कहते हैं। इन दांतों को भेदक दांत भी कहते हैं। ये नुकीले होते हैं। यानी सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं? ये रदनक दांत है, वो सबसे नुकीले होते हैं। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो हमें यह विशेष रूप से याद रखना है कि रदनक दांतों के बारे में कि ये भेदक दांत कहलाते हैं, और इन्हें अंग्रेजी में कैनिन्स भी कहते हैं। ये दांत नुकीले होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, और ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ आपको हल्के पिंक कलर में ये दिखाई दे रहे हैं 2 दांत। तो इस प्रकार ये 2 नीचे के दांत और 2 ऊपर के जबड़े के दांत, तो कुल मिलाकर हो गए ये 4 दांत। तो रदनक यानी कैनिन्स दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। दांतों का अगला प्रकार है कर्तंत, जिसे अंग्रेजी में इंसिजर भी कहते हैं। ये दांत छेदक दांत कहलाते हैं, और ये छेनीनुमा होते हैं। तो छेनीनुमा दांत कौन से होते हैं? कर्तन दांत है वो छेनीनुमा होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। कर्तंत दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि कर्तंत दांत हैं, जिन्हें अंग्रेजी में इंसिजर भी कहते हैं, ये छेदक दांत कहलाते हैं, और ये छेनीनुमा आकृति में होते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो हल्के येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं 4 दांत, ये नीचे के 4 दांत और ऊपर के जबड़े के 4 दांत, तो कुल मिलाकर हो गए ये 8 दांत। ये कर्तंत दांत कहलाते हैं। और कर्तंत दांत है वो भोजन को कुतरने का कार्य करते हैं। तो हमें ये दांतों के प्रकारों को याद रखना है। तो दांतों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रकार है चर्वणक, जिसे अंग्रेजी में मोलर्स कहते हैं, अग्रचर्वणक जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं, और रदनक जिसे कैनिन कहते हैं, कर्तन जिसे इंसिजर कहते हैं। आगे हम दांत की संरचना देखते हैं। तो संरचना में
ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, यानी सबसे बाहरी भाग जो सफ़ेद है इसे इनामेल कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और इनामेल के अंदर का भाग जो पीला दिखाई दे रहा है ये डेंटिन कहलाता है। और इसके अंदर का भाग पल्प कैविटी कहलाता है। और ये रेड कलर में दिखाई दे रही है दोनों तरफ, ये रूट कैनाल कहलाती हैं। और ये हल्के रेड कलर में ये मसूड़े होते हैं और इनमें दांत धंसे होते हैं। तो इस प्रकार हमें ये याद रखना है कि दांत का सबसे बाहरी भाग इनेमल कहलाता है, जो सबसे सफ़ेद दिखाई देता है। और इनेमल के अंदर का भाग डेंटिन कहलाता है और डेंटिन के अंदर का भाग पल्प कैविटी कहलाता है। और दांत है वो मसूड़ों में धंसे होते हैं। अब हम दांतों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो वो होता है दांतों का इनेमल। दांतों का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। हमारे जो दांत होते हैं उनका अधिकांश भाग है वो किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। और बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती हैं, जो कि अस्थायी दांत या दुधिया दांत कहलाते हैं। तो हमें ये विशेष रूप से याद रखना है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती हैं, और जो अस्थायी दांत कहलाते हैं और इन्हें दुधिया दांत कहते हैं। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है, जो कि स्थायी दांत कहलाते हैं। तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, और ये स्थायी दांत कहलाते हैं। और सुअर व घोड़ों में दांतों की संख्या वो सर्वाधिक होती है,